हाँ भाई देखो, चैप्टर नंबर अपन चालू कर रहे हैं 11। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो ये समझते हैं कि चैप्टर को नाम को समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। ये वैसे नॉर्मल बात है कि अपन बचपन से लेकर अभी तक जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ये बढ़िया बटन दबाया पंखा चालू, बटन दबाया लाइट चालू, बस इतना जानते हैं। इसके अलावा हम बहुत ही कम चीज़ इसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बारे में जानते हैं। अभी तक केवल इतना ही जानते हैं, एक तार होता है, पंखा होता है, लाइट होती है, लाइट इधर से आती है, चालू हो जाता है, काम हो जाता है। बस कभी जानने की कोशिश नहीं करी। और छोटी क्लासों में वैसे भी बहुत ही कम चीज़ें हैं, लेकिन जो हैं हमको वो भी नहीं पता, क्योंकि हमारा ये सिद्धांत बन गया है कि जो चीज़ आज पढ़ी वो अगर 1 महीने बाद पूछ लिया जाए तो सामने से एक ही जवाब आता है, रिवीजन नहीं किया, रिवीजन नहीं किया। तो वो चीज़ थोड़ी अपन को सही करने की ज़रूरत है कि अगर एक बार जो चीज़ पढ़ ली उसको घर जाके एक बार रिवाइज कर लिया तो आदमी नहीं भूलता है। लेकिन अगर घर जाके अपन ने किताब भी नहीं खोली तो बात अलग है। तो इस आदत को थोड़ा सुधारो। ये नहीं, कई बार होता है, कई बार जैसे मान लो कोई सरप्राइज टेस्ट ले ले और वो हमको तो बताया नहीं, करते तो ऐसे जैसे चैप्टर ही नहीं सुना कभी या चैप्टर देखा ही नहीं, बस पहले जाते पहले टेस्ट ले लिया, सब कुछ पढ़ा हुआ है। क्या होता है तो भाई थोड़ा बहुत याद नहीं आता, बस इतना सही हो सकता है। तो उसमें फेल तो नहीं होगा आदमी, फेल तो नहीं हो सकता, आराम से 5-6 नंबर तो आने ही चाहिए। हाँ, और फिर उसको याद करेगा और अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन जो किताब ही उठा के नहीं देखेगा उसको तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कौन क्या कोई पता नहीं। तो अभी तक मुझे पता है कि भाई छोटी क्लासों में भी बहुत सारी चीजें आ चुकी है, लेकिन हमको यही नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है रियल में। तो देखो, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं एक वायर ले लूं, क्या ले लिया, वायर, और इस वायर के अंदर मैं क्या करा दूं, बैटरी लगा दूं। क्या लगा दिया, यहां मैंने लगा दिया स्विच, क्या लगा दिया, ठीक है। तो जब ये काम होता है तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी जाती है और इस वायर के अंदर जाती है, और अंदर क्या होता है, अंदर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लगातार क्या होते हैं, फ्लो, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो अगर एकदम सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। किस में होता है भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो हम पूरी अगर डेफिनेशन अगर बोलना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाता है, क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज। तो चाहे फ्लो ऑफ चार्ज बोल दो चाहे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, तो दोनों क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आएगा, सिंपल सी डेफिनेशन अपन यहाँ से याद रख सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। बताओ समझ में आया नहीं है, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। तो एक काम करो, सबसे पहले टॉपिक डालो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और एक डायग्राम बनाओ जो सामने बना हुआ है। तो एक बार दोबारा सुन लो ढंग से। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक यूनिट टाइम तक फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई। और आई का जो फॉर्मूला है वो होगा Q/T। क्या होगा, यही क्यों लिखा भाई, देखो दिख रहा है तुमको, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी यूनिट टाइम पर फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। बताओ, मैंने मेरे मन से तो बनाया नहीं, जो अपन ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है या अभी लिखेंगे बस उसी को लेकर मैंने फॉर्मूला एक बना दिया कि इलेक्ट्रिसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई। आई बराबर क्या होता है, Q/T। तो मैं क्या बोलूंगा, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक यूनिट टाइम तक
फ्लो होने वाले चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। आया समझ? तो अब टॉपिक एक लाइन छोड़ के लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो। दूसरा टॉपिक है मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट सर्किट। कौन सा है? इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी मैंने ये तो कह दिया कि भैया इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जिस डायरेक्शन से, मतलब जहां से जहां जा रही है वो पूरा सर्किट है। जैसे मान लो इस पंखे का स्विच वो है, तो उस स्विच से लेकर इस पंखे का के बीच का जितना भी रास्ता है, पाथ है, वो पूरा क्या है? सर्किट है। क्या है? सर्किट। अभी देखो, मैंने इसको क्लोज कर दिया, बंद हो गया। मैंने इसको चालू कर दिया, चालू हो गया। क्यों हो रहा है? और अगर मान लो कोई इस छत के अंदर मान लो कोई चूहा हो और वो इसका तार काट दे, तो बताओ ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। चाहे इसको कितना ही तो ऐसे ऐसे करता रहूं, चलेगा क्या? नहीं। तो सर्किट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। क्लोज का मतलब होता है बंद और कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, ज्यादा का माथाफोड़ी नहीं है, लेकिन उसको जो भी है उसको ढंग से समझ लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला? सबसे पहले बोला इलेक्ट्रिसिटी। तो भैया क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भैया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं? इतना क्लियर है? अब सुनो ध्यान से। मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि कई बार जब हम किताबों में देखते हैं तो ऐसे साइन बने हुए रहते हैं, जगह जगह बने रहते हैं। क्या बताऊं? इस साइन का क्या मतलब है? इसका साइन का ये मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, कई गलत भी कर लेते हैं। अब जब हम ये पूछते हैं कि बताओ इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो बताना चाहिए क्या होती है डायरेक्शन? राइट टू लेफ्ट। और कोई? और कोई? इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? हाँ बोल। बैटरी के प्लस पॉइंट से सर्किट का है। ये तो पूरा ही है सर्किट है। मतलब यहां से यहां पे गलत है। अब सुनो, दो चीज आती है इसमें, या तो किसकी बात करे वो? बैटरी की, या किसकी बात करे? सर्किट। मतलब ऐसे बोलते हैं भाई बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्शन बताओ या सर्किट में बताओ। अगर बोलता है बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन, तो बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस। क्या होती है? तो मैंने लिखा बैटरी में तो क्या होती है? माइनस टू प्लस। और अगर हम सर्किट की बात करें, किसकी बात करें? सर्किट। तो सर्किट में होती है प्लस से माइनस। क्या होती है? दोनों अलग अलग बात है, कहीं कोई एक समझ ले। अगर अगले ने बोल दिया सर्किट और तुम लिखा है माइनस से प्लस, बोला हमारे सर ने तो यही बताया था, तो वो चीज गलत है। अगला अगर बोले बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन बताओ, तो क्या लिखोगे? माइनस से प्लस। और अगर बोल दे सर्किट में बताओ, तो प्लस से माइनस। बताओ क्लियर है क्या? तो टॉपिक डाल लिया, लिखो इलेक्ट्रिक सर्किट में। हाँ भाई देखो, एक अच्छा टॉपिक और समझने वाला टॉपिक, इसको ध्यान से देखो। मेरे पास जो है सर्किट दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। अब ऐसा नहीं है कि भाई ओपन लिखा हुआ है तो खुला है, क्लोज है तो बंद है, उससे कोई मतलब नहीं। बस एक छोटे से तरीके से हम समझ लेंगे कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास एक बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? शानदार बल्ब है। और ये तार है, ये मेरे पास बैटरिया है, ये मेरे पास है स्विच, और ये इसको जोड़ रखा है। ठीक है, सेम ऐसा डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये हमारे पास बल्ब है,
ये मेरे पास बैटरिया है। क्या क्या बैटरिया? हाँ हाँ बोलते हैं ना। हाँ तो उसने क्या बात है, बोलते हैं उसमें। हाँ मान क्यों है, बेचारा पुराना है गाँव। हाँ तो देखो, ये मेरे पास ओपन सर्किट, ये क्लोज सर्किट। अब दोनों में मैंने कोई कोई चीज छोड़ रखी है, वो क्यों? ताकि हमको डिफरेंस पता लगे। अभी हमको एक जैसा दिख रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं। अब देखो, मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता हूँ। मैंने अभी अभी सीखा है कि बैटरी के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में होती है, माइनस से प्लस। मतलब इससे इसके पास, इससे इसके पास, इससे इसके पास, इससे इसके पास, इसके इसके पास, यहाँ गई। अब सर्किट में कहाँ से जाती है, प्लस से माइनस। और सुन लेना, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जाते ही बल्ब जल जाएगा, ये गलत है। जब तक सर्किट पूरा नहीं होता ना, जब तक करंट नहीं आता है, हमेशा ध्यान रखना। चाहे अपने अंदर भी, जैसे मान लो अपन इसके अंदर हाथ डाल ले और चालू कर ले, तो कब आएगा करंट? या तो दो कारण से, कि भाई या तो चप्पल नहीं पहन रखी तो जल्दी आ सकता है, और अगर डायरेक्ट अपन मेन स्विच जो है उसके अंदर, मतलब प्लस वाले के अंदर डाल देंगे तो करंट आ जाएगा। बाकी जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक करंट नहीं आता, ध्यान रखना। जैसे मैंने मान लो इसके अंदर है ना, पेंसिल है, वो डाल दी और चालू कर दिया, करंट नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, इसलिए करंट नहीं आ रहा है ना। तो इधर देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जाते ही बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अब मान लो यही सर्किट है, मैं तो यही मान लेता हूँ, बताओ ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? है नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? सर्किट ओपन मीन्स ऑन नहीं है। क्यों नहीं है? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना, तो यहाँ पे मैंने ये डॉट नहीं लगा रखा, ये लो, इसको नहीं लगा रखा। क्यों नहीं लगा रखा भाई? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक आई, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रही, क्योंकि क्या है, ओपन। ओपन का मतलब ये नहीं है कि अपने घर पे ऐसे बोलते हैं पंखा चला दे, ये ले ओपन, ये ओपन नहीं है, ध्यान रखना हमेशा। ओपन का मतलब क्या है कि भाई यहाँ जो है वो बिंदु नहीं होनी चाहिए। तो ये समझ जाओ तुरंत, क्या कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो होगी या नहीं? नहीं होगी। तो बताओ बल्ब जलेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोज सर्किट की, किसकी बात करूं? क्लोज। तो अंतर यहाँ आ जाएगा, यहाँ मैं क्या लगा दूं? बिंदी नहीं, डॉट है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाएगी। और आराम से जब फ्लो होगी, डायरेक्शन ये अपन को पता ही है पहले से, डायरेक्शन ये होगी। तो बताओ बल्ब जल जाएगा क्या? तो जिसके अंदर डॉट नहीं होता है वो क्या होता है? ओपन सर्किट। और जिसमें डॉट होता है वो क्या है? क्लोज सर्किट। छोटी क्लासों में कैसा होता है, देख लेना ध्यान से। छोटी क्लासों में जब हम देखते हैं, वहां पे ये सर्किट ऐसा बनाया हुआ रहता है, ऐसा। ये ओपन है, क्या है? ओपन। समझ में? छोटी क्लासों में, 7th क्लास 8th क्लास। और यहाँ अपन देखेंगे तो वो क्लोज का मतलब एकदम सीधा हो जाता है ऐसे, तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाएगी फ्लो। अरे नहीं समझ में है क्या ये? अरे यहाँ देख, ये खुला है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ आ गई, अब बता कैसे जाएगी? इधर नहीं जा पाएगी ना। तो ये क्या है? ओपन। और ये क्या है? क्लोज, क्योंकि नीचे हो गया वो, इलेक्ट्रिसिटी आराम से जा रही है, इसलिए ये वाला ज्यादा समझ में आता है। वो फिर भी बिंदी बिंदी वाला नहीं आता, ये वाला आराम से समझ में आता है। तो ये कौन सर्किट है? ओपन। ये क्या है? क्लोज। अब एक बात बताओ, ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है क्या? नहीं होती। तो बताओ ये बल्ब जलेगा क्या? नहीं। जबकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? जलेगा। बस सीधी सिंपल बात है। तो ये क्या हो गया? ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। तो सबसे पहला टॉपिक डालो ओपन सर्किट, और ये ओपन सर्किट वाला डायग्राम बनाओ। हाँ भाई इधर देखो, किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने शुरू से कहता आ रहा हूँ, साइंस में कुछ भी हो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक से दूसरी चीज अपने आप निकल के आती है, लेकिन थोड़ा सा आना चाहिए अपन को। वो कैसे? जैसे अगला बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के एसआई यूनिट बताओ। क्या बताओ? एसआई यूनिट। तो इधर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। जो किसने दी थी? आंद्रे मैरी एम्पियर। किसने दी थी? आंद्रे मैरी एम्पियर। उन्हीं के नाम पे
इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट क्या रखी थी, एम्पियर। अब अगर मेरे को पूरा इसको निकालना है कि यार एम्पियर आया कैसे, तो इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, I बराबर Q अपॉन T बताया था। अब भी तो अपन को केवल इसी की एसआई यूनिट आती है, Q की नहीं आती, वो धीरे धीरे अपन सीख जाएंगे हर चीज। तो देखो I जो है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, तो 1 एम्पियर बराबर क्या है, Q। Q क्या होता है, चार्ज। क्या होता है, चार्ज। और चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम्ब। क्या होती है, अभी लिखेंगे। T क्या है, टाइम। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो अगर मैं ये कहना चाहूं कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलाम्ब बटे 1 सेकंड। सॉरी, 1 कूलाम्ब बटे 1 सेकंड। ये क्या होता है, 1 एम्पियर। कहाँ से आया, फॉर्मूले से आया, I बराबर Q अपॉन T। I जो है उसका एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। Q का क्या है, कूलाम्ब। C का क्या है, T का क्या है, S मतलब सेकंड। अब इधर देखो, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम्ब और 1 सेकंड इनवर्स। ऐसा क्यों लिखा, मैथ में तुम देखते हो अपॉन में चीजें अगर ऊपर जाएगी तो किस में हो जाती है, इनवर्स में। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम्ब और 1 सेकंड इनवर्स। ये याद नहीं रहता कोई बात नहीं, पर ये तो याद रहना चाहिए। कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है, ध्यान से सुनो, किसी भी सर्किट के अंदर 1 सेकंड तक यूनिट टाइम फ्लो करवाने पर 1 कूलाम्ब जो चार्ज फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। और बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि 1 एम्पियर होता क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक डालो, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट। है, हाँ भाई, सामने देखो कुछ वैल्यूज बता रहा हूं। सबसे पहली वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10s की पावर माइनस 19 कूलाम। क्या होता है, 1.6 इंटू 10s की पावर माइनस 19 कूलाम। ये किसकी वैल्यू है भाई, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है। 9th क्लास में भी 3rd चैप्टर में दे रखा है। दूसरा, अब ये नया नाम आ गया कूलाम, थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे। तो भैया कोई पूछे कि 1 कूलाम बराबर कितना होता है, तो अपन बोलेंगे 6 इंटू 10s की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से हम कूलाम निकाल सकते हैं, कूलाम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। दोनों की वैल्यू सामने दे दी कि भैया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10s की पावर माइनस 19 कूलाम। जबकि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इंटू 10s की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब इधर देखो तीसरा, 1 एम्पियर से, तो कोई एम्पियर तो बेचारा सबसे छोटी यूनिट है, तो इधर देखो अब इससे भी छोटी यूनिट है एम्पियर से भी, कौन सी, 1 मिली एम्पियर। क्या है, 1 मिली एम्पियर। उसकी वैल्यू होती है 10s की पावर माइनस 3 एम्पियर। क्या बोला मैंने, 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 10s की पावर माइनस 3 एम्पियर। और एक लास्ट वैल्यू 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10s की पावर माइनस 6 एम्पियर। ये कई ऐसे सोच रहे होंगे क्या है ये भैया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और अपने शायद एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है उसमें ये दे रखा है कि ऐसे दे दिया 1.6 मिली एम्पियर है, फिर आंसर बताओ। तो अपन को एम्पियर में निकालना पड़ेगा, तो हमको पता होना चाहिए 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 10s की पावर माइनस 3 एम्पियर। ऐसे याद रखो, वैसे तो मिली और माइक्रो में याद रख लो भाई, मिली का मतलब तो क्या है -3 और माइक्रो का मतलब है -6। बाकी वैल्यू याद रह जाएगी, उतारो जल्दी। टॉपिक कुछ नहीं डालना,